उसी तरफ बिहार में भी जमकर बवाल खटा। प्राणियों के निशाने पर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी आ गए। अब कैसे, ये सब कुछ आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीरें देखते रहिए। अब इसके साथ सवाल उठने लगा कि बिहार में अब आंदोलन होगा। कोटा केबिन सर हम वहाँ पे लगाएंगे सर। जमीन जो है हमारे पास ऐसा प्रोटेक्ट करना है, तो 10-15 एकड़ जमीन है सर, और भी जगह खाली करा के दे देंगे आपको स्लैब डालने। जी हां, जैसा कि हमने कहा कि सवाल इसके साथ शुरू हुए कि क्या बिहार में अब आंदोलन होगा। पूरी खबर जानिए। सीजेपी के अभिजीत दिपके ने अगले आंदोलन का ऐलान कर दिया। जंतर मंतर के बाद अब पटना में बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित होगा। पटना में आंदोलन का मकसद बिहार के मुख्यमंत्री का इस्तीफा होगा। तो दरअसल जंतर मंतर पर एक छात्रा ने दिपके से बेहद भावुक अपील की। छात्रा ने रोते हुए कहा कि रिक्वेस्ट है कि सम्राट चौधरी को भी हटवा दीजिए। छात्रा ने कहा, हमने कभी उन्हें चुनाव में अपना प्रतिनिधि नहीं चुना था। अभिजीत दिपके ने छात्रा की अपील को फौरन बेहद गंभीरता से लिया और कहा कि दिल्ली का आंदोलन खत्म होते ही बिहार की लड़ाई शुरू होगी। कॉकरोच जनता पार्टी बिहार की बदहाल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आंदोलन करेगी। अभिजीत दिपके के ऐलान के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर सीजेपी से अपील की। तेज प्रताप ने लिखा, अभिजीत दिपके अविलंब बिहार की धरती पर आए। गौरतलब है कि दिल्ली में प्रदर्शन के समर्थन में बिहार में भी प्रदर्शन हुए। बिहार के कई जिलों में छात्र सड़कों पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया। तो इस मामले पर सियासत बेहद गर्म है। सुनिए जरा, देखते हैं। नौजवान छात्र के साथ हैं। अपने हक के लिए और अपने युवाओं के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। छात्रों के प्रति गंभीर नहीं है कि सनसनी फैलाना चाहता है और दिखाई भी पड़ रहा है। छात्रों के आंदोलन के आड़ में अपने आपराधिक चरित्र के कार्यकर्ताओं को भेजकर कैसे तोड़फोड़ की जा रही है, वीडियो कैमरा के माध्यम से चिन्हित भी हुआ है। गुंडा तत्वों के द्वारा पत्थरों से हमला किया गया, दर्जनों कार्यकर्ता घायल हुए, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री खुद गंभीर हैं और लगातार कार्रवाइयां भी। ये आवाज को दबाना चाहते हैं। लगातार इनकी यातनाएं बढ़ रही है। बच्चों पर लाठियां चल रही है, गोलियां चल रही है। आवाज को दबाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आप रोपिएगा बबूल तो उम्मीद खजूर की कहां से कीजिए। आज पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां इससे ज़्यादा बेरोजगारी हो। तो ये सब कोई कंट्रोल ही करने वाला नहीं है और ये लोग राजा की तरह व्यवहार कर रहे थे। लगता था कि प्रजातंत्र समाप्त हो गया, इस देश में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ब्रेक लगना जरूरी था और आज इस सरकार के अंत की शुरुआत हो गई। तो आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ देर पहले तक जंतर मंतर पर हंगामा हो रहा था। प्रदर्शनकारियों और युवाओं के बीच झड़प भी हुई। ये सुबह की तस्वीरें देख रहे हैं, आज इस्तीफे से पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये जो बवाल हुआ है, इस बवाल के दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जंतर मंतर हुए पुलिस वाले। वहीं पर जो कुछ में मौजूद था नहीं मिला तो रुमाल बांधकर उनके खून को रोकने की कोशिश की साथी पुलिसकर्मियों ने। आक्रोश हुआ है, हम सबसे आगे थे, आक्रोश हुआ है, हम सबसे आगे थे। उस समय जब हालात तनावपूर्ण हो गए थे, जब छात्र और जो प्रदर्शनकारी हैं जो और पुलिस आमने सामने आ गए थे कुछ देर के लिए, और पुलिसकर्मियों को हालात संभालने के लिए आगे बढ़ना पड़ा और उसी में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए और सर से खून भी निकल रहा है। और देख रहे हैं आप किस तरह से
जो साथी पुलिसकर्मी हैं उनकी मदद कर रहे हैं। खून को रोकने के लिए जो मिल रहा है अपना रुमाल निकालकर वो मदद कर रहे हैं, सर पे बांध रहे हैं। आक्रोश हुआ है इसलिए हम सबसे आगे हालांकि प्रदर्शन के 36वें दिन दिल्ली में संसद मार्ग पर सुरक्षा चाक चौबंद रखी गई थी। आज वो भी तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं, देखिए। इधर दिल्ली में प्रदर्शनकारी जमे हुए थे तो देश भर में भी प्रदर्शन हो रहा था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी क्या हो रहा था, देखिए, ये प्रदर्शन चल रहा था। देखिए, सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर जुटे हुए हैं और आपने बीच में देखा होगा कि एक गाड़ी को भी उन्होंने पलट दिया था, हिला रहा है। ये देखिए, गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया गया प्रदर्शनकारियों की तरफ से। अब उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हुए अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, कोलकाता। तो कोलकाता में ममता बनर्जी ने भी प्रदर्शन किया। छात्रों के समर्थन में उन्होंने भी सरकार का विरोध किया। और वहीं बिहार के छपरा में तो प्रदर्शन के दौरान खूब जमकर बवाल हुआ। या प्रदर्शन के दौरान फायरिंग और आगजनी तक हो गई। ये तस्वीर देखिए आप। ये देखिए, पुलिस की गाड़ी है, उसको प्रदर्शनकारी जो हैं वो तोड़फोड़ करते हुए पूरी तरह से गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया गया। ये देखिए, आगजनी भी हुई। और छपरा के इस बवाल में पत्थरबाजी भी हुई जमकर। कार पर लोगों ने पत्थर बरसाए। ये देखिए, तस्वीरें कैमरे में कैद है, देखिए। उस शख्स को देखिए, वो गाड़ी पर ही चढ़ गया था और जिसको जो मिल रहा था हाथ में पत्थर बतौर, देखिए शीशे चकनाचूर है। वहां से गाड़ी को मजबूरन भागनी पड़ी स्पीड में। और यह फिर उसके बाद से पुलिस वालों ने एक्शन लिया और फिर दौड़ाना शुरू किया छात्रों को। ये तो बात हो गई छपरा की, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में भी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और यहां प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने भिड़ गए। ये देखिए, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और इधर पूरी तैनाती है पुलिस वालों की और उस तरफ हैं छात्र आंदोलनकारी और कुछ ने नकाब भी लगाया हुआ था, चेहरे को ढक रखा था।
तो देखते ही देखते हंगामा बढ़ा और पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की हो गई भिड़ंत। ये तस्वीर उधर से टंकर वाले मोबाइल को चढ़वा दे पुल पर नहीं यार, कहीं बड़ी घटना घट गया, खुदा खुदी में दूर हाथ पूरे मर गया था ना कोई एक रास्ता छोड़िएगा क्या सर। जानते हो कुछ नहीं करे। तो प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में आकर पुलिस वैन को पलट दिया। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ उनका गुस्सा वाहनों पर निकला। और बवाल बढ़ा तो बवाल बढ़ने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। देखिए बिहार के कई हिस्सों में ऐसा हुआ। राजधानी पटना ही नहीं, सासाराम में भी हंगामा हुआ और यहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिन में ही छात्रों ने प्रदर्शन किया था। तस्वीर देखिए। और अगली भी तस्वीर बिहार से ही, औरंगाबाद से, क्योंकि पुलिस को आंसू गैस के यहां पर गोले दागने पड़े ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके, हालात को नियंत्रित किया जा सके। तस्वीर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है चूंकि देखिए और किया जा रहा है। बिहार के सीवान में भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जोरदार टक्कर हुई, जिसके चलते पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए। और दावे के मुताबिक सिवान में फायरिंग भी हुई, जिसकी गूंज सुनाई दी। प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए गोली चलाने का दावा है। और इसी बीच खबर है कि छात्रों के प्रदर्शन को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है। उन्होंने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर सीधी फायरिंग की है। 47 से भी फायरिंग की गई है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये तेजस्वी यादव का आरोप है। वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सिवान में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए फायरिंग की गई है पुलिस की तरफ से, और कह रहे हैं कि सीधी फायरिंग हुई है AK-47 से भी। ये दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, आरजेडी नेता। बिहार के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए, आपको हमने तस्वीरें भी दिखाई, अपडेट भी किया। और बिहार के एक और हिस्सा, कौन सा? वो जिला है आरा। आरा में भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोक दी और विरोध प्रकट करने लगे। ये तस्वीर देखिए,
देखिए, बिहार की हम बात करें तो बिहार में नीट पेपर लीक के प्रदर्शन में जमकर बवाल हुआ है। पटना, सिवान, औरंगाबाद में हंगामा, तोड़फोड़ हुआ। सिवान में बवाल इतना बड़ा कि आंसू गैस के गोले दागने पड़े, पुलिस पर सीधी फायरिंग करने तक के आरोप लगे। छपरा में प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेड लेकर ही भाग गए। स्थिति काबू करने के लिए आईटीबीपी को सड़क पर उतारना पड़ा, बुलाना पड़ा। सीतामढ़ी में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शन रोकने में एसपी समेत 12 पुलिसकर्मी वहां पर घायल हो गए। कोलकाता में सीजेपी एसएफआई ने संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भी झड़प हुई। ये सब कुछ बता रहे हैं बिहार में क्या हो रहा था। अब पश्चिम बंगाल में भी आंदोलन, विरोध प्रदर्शन में बवाल को लेकर 7 एफआईआर दर्ज की गई है बंगाल में। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, विरोध प्रदर्शन में बवाल को लेकर 7 एफआईआर यहां भी दर्ज की गई है। प्रयागराज, लखनऊ और सहारनपुर समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया गया। प्रयागराज में 10,000 लोगों ने पेपर लीक का विरोध जताया है। तिरंगा लेकर छात्रों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर चढ़कर जमकर नारेबाजी की। सहारनपुर में भीम आर्मी ने पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन किया। मुंबई में शिवाजी पार्क में हजारों छात्रों ने पेपर लीक का विरोध प्रकट किया। महाराष्ट्र की अब बात कर रहे हैं। छात्रों के इस प्रदर्शन में शिवसेना के कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने वंदे मातरम के नारे लगाए और विरोध शांतिपूर्ण रहा। वहां पर गनीमत ही रही। अब आपको सुनवाते हैं प्रदर्शनकारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। राज्यों का भी मुद्दा है, क्योंकि राज्य पे भी भ्रष्टाचार, पेपर लीक, पारदर्शिता की बात कोई नेता नहीं कर रहा है। सब इलेक्शन टाइम पे, कोरोना काल में भी इलेक्शन टाइम पे हुआ। स्टूडेंट का मुद्दा ही पीछे क्यों, नेताओं का इलेक्शन पीछे क्यों नहीं है? हम लोग क्या करें, आत्मदाह कर ले, क्या कर ले? एक सख्त कानून बनना चाहिए कि जो भी मतलब ये तो सेंटर लेवल पे हुआ तब ने इतना आवाज उठा। बिहार में कितना पेपर लीक हुआ आप बताइए। उस पे ऐसा कानून बने कि मतलब जो भी पेपर लीक में पकड़ा जाए उसको या तो फांसी या तो उम्र कैद की सजा हो, तभी ये लोग सुधरेंगे। ये जो आंदोलन है ये सफल हुआ, बट पूरी तरीके से सफल हम तभी मानेंगे जब एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंजेस आएंगे, एजुकेशन सिस्टम में कोई सुधार आएगा। सिर्फ इस्तीफा लेना हमारा मोटिव नहीं था, हमारा मोटिव था एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस। एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसको भी मुझे लगता है उसको एक अच्छे से उसका स्ट्रक्चर तय करना चाहिए और जो एजेंसी में जो कमियां हैं उन कमियों को भी पूरा करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। तब जाके कहीं ना कहीं माना जाएगा कि हाँ सरकार अच्छा काम कर रही है। आज लाखों हजारों छात्र जो हर एक राज्य हर एक जिले में बैठे हुए थे, तो आज उन सब छात्रों की जीत है। तो देखिए, जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के साथ सुरक्षा बलों की बर्बरता के आरोप लगे और इस पर विपक्ष ने काफी बवाल भी किया और आरोप लगाया। लेकिन इसको लेकर आरएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहना है आरएफ का, देखिए। 20 जुलाई को जंतर मंतर से जो संसद मार्च हुआ था, उस दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजी गई थी, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस और आरएफ की आलोचना हुई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों के एक्शन पर सवाल उठे। ऐसे में आरएफ ने समीक्षा करके अपनी गलती स्वीकार की है। सूत्रों के मुताबिक आरएफ की आईजी सीमा धुंधिया ने नाराजगी प्रकट की है और कहा है कि कुछ जवानों ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया, जबकि आरएफ का मुख्य सिद्धांत संवेदनशील पुलिसिंग है। उन्होंने निर्देश दिया कि उनकी ताकत इस्तेमाल करें जो जरूरी हो। सोशल मीडिया पर मौजूद उन वीडियो का जिक्र भी किया गया जिनमें कथित तौर पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग दिखा, जैसे विरोध प्रदर्शन से लौट रहे लोगों को गिराना और हमला करना। आईजी ने माना कि ऐसी हरकतें गलत और आरएफ के मूल्यों के खिलाफ हैं। सूत्रों के मुताबिक आईजी ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन को संभालने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के तौर तरीकों पर गंभीर असंतोष दिखाया और कहा कि समीक्षा में ऑपरेशन से जुड़ी अहम कमियां पाई गई हैं। उन्होंने ऑपरेशन में अनुशासित, संयमित रहने को कहा है। दरअसल आरएफ पर लाठी और पैलेट गन चलाने का आरोप था। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पैलेट गन पीड़ित को पेश किया था, ये आपने देखा था। अब विपक्ष के बवाल के बाद इस पर आरएफ ने प्रतिक्रिया तो दे दी, आपको हमने विस्तार से रख दिया, लेकिन अब आगे बढ़ते बढ़ते हमने पूरी कहानी आपको बता दी। अब बात लाइफ के फंडे की। तो आज क्या है लाइफ के फंडे में, आपके सामने रखते हैं। अहम और वहम ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं जो धीरे धीरे आपकी सारी इच्छाओं, अक्षाइयों और काबिलियत को खत्म कर देती हैं। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले अहम और वहम से बचने का जो फंडा दिया था, वो आज भी उतना ही कारगर और जरूरी है। वो दिख भी रहा है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, पश्यति च जन्मांधम कमांधो नैव पश्यति, मतलब जिंदगी में 4 तरह के लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। एक तो वो जो जन्म से ही नेत्रहीन है और कुछ भी देख नहीं सकते। दूसरे वो जिन पर काम वासना हावी हो जाती है, ऐसे लोग सही गलत का फैसला नहीं कर पाते, चुनाव नहीं कर पाते। तीसरे वो जिन लोगों में अहम और वहम होते हैं, उन्हें कभी अपनी गलती नजर ही नहीं आती और दूसरों में हमेशा कमियां, उन्हें दोष देते हैं और वही नजर आता है उन्हें।
और चौथे वो जो हर वक्त पैसा या धन कमाने की धुन में डूबे रहते हैं। पैसा कमाने के लिए उन्हें कोई भी काम गलत नजर नहीं आता, यानी धन के लालच में वो ऐसे अंधे होते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी धोखा दे सकते हैं। इस तरह चाणक्य ने इस श्लोक के जरिए लाइफ का अहम एक फंडा दिया। अहम यानी घमंड सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता है, और वहम आपको सच्चाई से दूर कर देता है, गलतफहमी। और दोनों ही हालत में नुकसान किसका है? आपका ही है, जो भी इसको अमल करता है। चलिए, इस लाइफ के फंडे के साथ ही आज भारत की बात बताता हूं मैं। मेरे साथ इतना ही। आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। आप बने रहे, देखते रहे एनडीटीवी इंडिया। खबरें यहां पर लगातार जारी हैं।